श्री गणेश डीजे पांडाहेड़ा ऑपरेटर कमलजी नागर। गणपति ने मनावा चालो री सखी मेरा कृष्ण कंवारा रह जाएगा। गणपति ने मनावा चालो री सखी मेरा कृष्ण कंवारा रह जाएगा। मेरा कृष्ण कंवारा रह जाएगा, गोपाल कंवारा रह जाएगा। मेरा कृष्ण कंवारा रह जाएगा, गोपाल कंवारा रह जाएगा। मेरा कृष्ण कंवारा रह जाएगा, गोपाल कंवारा रह जाएगा। मेरा कृष्ण कंवारा रह जाएगा, गोपाल कंवारा रह जाएगा। गणपति ने मनावा चालो री सखी मेरा कृष्ण कंवारा रह जाएगा। गणपति ने मनावा चालो री सखी मेरा कृष्ण कंवारा रह जाएगा। जय हो दोनों हाथों से बोलिए गणपति भगवान की। मेरा कृष्ण कंवारा रह जाएगा, नंदलाल कंवारा रह जाएगा। मेरा कृष्ण कंवारा रह जाएगा, गोपाल कंवारा रह जाएगा। मेरा कृष्ण कंवारा रह जाएगा, नंदलाल कंवारा रह जाएगा। मेरा कृष्ण कंवारा रह जाएगा, गोपाल कंवारा रह जाएगा। गणपति ने मनावा चालो री सखी मेरा कृष्ण कंवारा रह जाएगा। गणपति ने मनावा चालो री सखी मेरा कृष्ण कंवारा रह जाएगा। गणपति ने मनावा चालो री सखी मेरा कृष्ण कंवारा रह जाएगा। गणपति ने मनावा चालो री सखी मेरा कृष्ण कंवारा रह जाएगा। बोलिए गणपति भगवान की। और महाराज आज जब गणपति को मनाया है तब कहीं जाकर के ठाकुर जी बारात लेकर के आगे बढ़ पाए हैं, गणपति को साथ लेकर के। तो महाराज जब तक हम गणपति को नहीं मनाएंगे, क्योंकि भोले बाबा का आशीर्वाद है, भोले बाबा का वरदान है कि जब तक गणपति को नहीं मनाएंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे, तब तक वो काम कभी सफल नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। तो प्रथम पूजित है हमारे गणपति भगवान, उनकी पहले पूजा होती है क्योंकि वो बुद्धि के दाता है, बुद्धि के देवता है। इस प्रकार से भगवान के सुंदर, अब तो बेटे का विवाह भी हो गया और पोते भी हो गए दो दो, और कार्तिक स्वामी अभी भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। दो दो बेटे भी हो गए और इधर कार्तिक स्वामी अभी परिक्रमा ही लगा रहे हैं। हाँ? नारद बाबा पहुंच गए कार्तिक स्वामी के पास। देखो ये हर जगह नारद बाबा पहुंच जाते हैं, क्यों? इनका नाम है नारद। नारद नारद कौन? यानी जिसकी बात को कभी कोई रद्द ना कर सके, वो नारद। या यूं कह सकते हैं
नारद बाबा पहले के समय में अखबार तो नहीं होता था, न्यूज़पेपर जिसमें सारी खबर हो, तो नारद बाबा ही न्यूज़पेपर का काम करते थे। यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर वहाँ, सबको पहुंचाते रहते थे। तो नारद जी पहुंच गए, और जब नारद जी पहुंचे तो कहा, अरे कार्तिक, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे बोले सप्तद्वीपवती पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा हूँ। क्यों? बोले मेरे पिताजी ने कहा है, भोले बाबा ने, कि जो परिक्रमा करके पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा। अरे बोले तू किस जमाने की बात कर रहा है? हाँ? उधर कैलाश पर तो गणपति का विवाह भी हो गया, और एक एक नहीं, दो दो पत्नियां मिली है, रिद्धि और सिद्धि, और उसके तो दो दो बेटे भी हो गए, शुभ और लाभ। अच्छा, और तू अभी तक परिक्रमा ही कर रहा है। अब तो कार्तिक स्वामी नाराज हो गए, मेरे साथ छल किया है, मेरे साथ कपट किया है, मैं यहाँ परिक्रमा कर रहा हूँ, वहाँ गणपति का विवाह करवा दिया। तो आज कार्तिक स्वामी रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, और कहते हैं अब आज के बाद मैं अपने कैलाश पर्वत पर कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, अपने माता पिता के पास मैं कभी नहीं जाऊंगा। उन्होंने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है। और शिव पुराण के अनुसार भगवान कार्तिक स्वयं क्रौंच पर्वत पर विराजमान हो गए और कहा मैं कैलाश पर कभी नहीं जाऊंगा। तो बच्चे नाराज हो जाते हैं माँ बाप से, पर माँ बाप कभी बच्चों से नाराज नहीं होते। बच्चे भले ही रूठ करके चले जाते हैं घर छोड़ करके, पर माँ बाप फिर भी उनके पास जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तो शिव और शिवा ये दोनों भी अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन अपने पुत्र कार्तिक स्वामी से मिलने के लिए जाते हैं क्रौंच पर्वत पर, और वहां अपने बेटे से मिलकर के तब वापस लौटते हैं। कार्तिक स्वामी नहीं जाते कैलाश पर कैलाश से स्वयं भगवान शंकर और पार्वती कार्तिक स्वामी से मिलने आते हैं। ऐसी कथा शिव महापुराण में बताई है। और उसके बाद आपने सुना कि कार्तिक स्वामी ने जिस असुर का अंत किया, तारकासुर। देखो बुरा आदमी चला जाता है पर अपने पीछे दुष्टता छोड़ जाता है, छोड़ जाता है। अपने पीछे दुष्टता छोड़ जाता है। तारकासुर का अंत हो गया, चला गया, पर तारकासुर अपने पीछे दुष्टता छोड़ गया। 3 असुर छोड़ गया। कौन कौन? ये त्रिपुरासुर है, तारकासुर के 3 बेटे त्रिपुरासुर। और इन तीनों बेटों ने इतना तप किया, इतना तप किया, इतना तप किया, कहते हैं महाराज कि भगवान प्रसन्न हो गए। आप कोई सी भी कथा हो, राम कथा हो, भागवत कथा हो, शिव पुराण हो, कोई सी भी कथा हो, आप कथा सुनते हो और कथा में वर्णन आता है जगह जगह पर कि देवताओं से ज्यादा असुरों ने तप किया है। किया है कि नहीं बताओ? किया है ना। देवताओं से ज्यादा राक्षसों ने तप किया है, पर फिर भी राक्षस ही क्यों मरते हैं हमेशा? वो इसलिए मरते हैं क्योंकि राक्षसों को कभी मांगना नहीं आया, कभी मांगना नहीं आया कि भगवान से हमें मांगना क्या चाहिए। आप लोगों को आता है मांगना? है? आता है? तो मांगते नहीं हो? मंदिर में जाके मांगते नहीं भगवान से? अच्छा, बहुत बड़े आप तो ज्ञानी हो। नहीं तो मंदिर में कोई जाए और बिना मांगे भगवान से आ जाए, ऐसा होता ही नहीं। जो जाता है जीव मंदिर में भगवान के सामने सबसे पहले अपना रोना रोता है। हाँ, ये कमी है, ये दुख है, ये कमी है, ये कष्ट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, भगवान से सबसे पहले मांगते। पर मांगना क्या है ये हम नहीं जानते। असुरों की तरह, राक्षसों की तरह क्या मांगना चाहिए भगवान से? वर्णन आता है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जब मनु महाराज और शत्रुपा ने तप किया हजारों वर्ष तक, और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा मांगो महाराज क्या चाहिए? तब मनु महाराज ने कहा था कि आप जैसा बेटा मुझे चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, आप जैसा बेटा। तो भगवान ने कहा आप सरिस खोजो कहाँ जाई, मेरे जैसा बेटा कहाँ से लाऊंगा, इसलिए मुझे ही आपका बेटा बन करके आना पड़ेगा। तब भगवान मनु महाराज के यहाँ बेटा बन करके आए। यही मनु दशरथ बने और इनके यहाँ भगवान राम बन करके आए। तो जब भगवान मनु महाराज को वरदान दे रहे थे तो शत्रुपा बगल में खड़ी हुई थी हाथ जोड़ करके, पर शत्रुपा ने कुछ नहीं मांगा। शत्रुपा हाथ जोड़ के खड़ी। भगवान ने कहा शत्रुपा आप भी मांग लीजिए कुछ। मनु महाराज ने तो मांग लिया, आप भी मांग लो।
तो शत्रुपा ने कहा कि सुनो प्रभु, मैं क्या मांगू आपसे, मुझे तो सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, आपकी कृपा से सब कुछ है मेरे पास। नहीं नहीं शत्रुपा, मांग लीजिए, मैं देना चाहता हूँ। और तब शत्रुपा ने जो मांगा है महाराज, क्या सुंदर बात कही है। जो मांगा है शत्रुपा ने, देखो इसे कहते हैं विवेक, इसे कहते हैं बुद्धि, इसे कहते हैं ज्ञान, कि भगवान से मांगो भी तो क्या मांगो। शत्रुपा कहती है प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हो, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो और मुझे कुछ देना ही चाहते हो ना, तो सुनो प्रभु, फिर मुझे वो देना जो मैं आपसे मांगू। बोले मांगो शत्रुपा, क्या चाहिए। अब शत्रुपा कहती है, सुनो प्रभु, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण सने, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहने प्रभु, हम ही कृपा करि दे। सोई विवेक सोई रहने प्रभु, हम ही कृपा करि दे। शत्रुपा कहती है, क्या कहती है, अब इसको समझना जरा। खाली ये एक चौपाई सुन लेने से, एक दोहा सुन लेने से हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या मांगा है शत्रुपा ने। बड़ी सुंदर बात। शत्रुपा कहती है, सोई सुख, सबसे बड़ा सुख मुझे देना परमात्मा। कौन सा सुख? अरे सुख तो अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है तो उसको खाने में भी मिलता है। अगर आपको 10,000 की साड़ी मिल जाए तो उसमें भी सुख मिल जाता है। अगर आपके घर में आपके मनचाही काम हो जाए तो भी सुख मिल जाता है। पर शत्रुपा कहती है, मुझे सांसारिक सुख नहीं चाहिए प्रभु, सोई सुख। बोले कौन सा सुख? बोले सबसे बड़ा सुख है जिसको हमारे यहाँ परमानंद कहते हैं। एक होता है आनंद, एक होता है परमानंद, और उससे भी ऊपर होता है ब्रह्मानंद। तो जो ब्रह्मानंद है, जो ब्रह्मानंद यानी कि ब्रह्म के पालने में जो आनंद है, वही आनंद, वही सुख मुझे चाहिए जो सुख आपने राजा दशरथ को दिया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, और मानहु ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद के समान। तो प्रभु देना चाहते हो तो वही सुख देना, सोई सुख और सोई गति। और गति मेरी ऐसी होनी चाहिए प्रभु, गति जो गति आपने गीधराज को दी है। हाँ? गीधराज को, ऐसा पक्षी जो हमेशा अभक्ष खाता है, गलत वस्तु खाता है, मांस खाता है, ऐसा गीधराज। और उस गीधराज के ऊपर आपने कितनी बड़ी कृपा की कि आपने खुद जाकर के गीधराज को अपनी गोद में लिया और अपने उत्तरीय पट से उसकी धूल पहुंची, और धूल पहुंचने के बाद उससे कुशल क्षेम पूछी, उसकी सारी बात सुनी, और उसके बाद जब उसके प्राण निकल गए तो आपने अपने हाथों से उसके लिए चिता बनाई और उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। प्रभु तो अगर गति भी दो मुझे तो वही गति देना जो आपने गिद्ध को दी थी। गीध अधम खग आमिष भोगी, और गति दीनी जेहि जांचत जोगी, वही गति मुझे देना प्रभु। तो सोई सुख सोई गति सोई भक्ति। और भक्ति किसकी श्रेष्ठ है रामचरितमानस में? सबसे अच्छी भक्ति किसकी है? तो वर्णन करते हैं रामचरितमानस में सबसे अच्छी भक्ति अगर किसी की है तो वो शबरी की है। नवदा भक्ति, बड़ी सुंदर भक्ति है उसकी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ऐसी भक्ति है शबरी की कि महाराज जब वो भगवान को सुंदर जूठे बेर खिलाती है, और भगवान के लिए रोज रास्ता साफ करती है, रोज फूल चुन चुन करके लाती है, अपने कुटिया के बाहर उस मार्ग पर फूलों को बिछाती है कि कभी ना कभी तो मेरे राम आएंगे। कभी ना कभी हम जैसे होते तो 1 साल में 2 साल में ही सोच लेते, अरे भगवान कब आएंगे, पता नहीं कब आएंगे, कब तक करूं कब तक ना करूं। लेकिन शबरी ने आखिरी समय तक भगवान की प्रतीक्षा की, आखिरी समय तक। और जब भगवान आए तो इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई। क्योंकि आखिरी समय जीवन का पड़ाव आ गया, तब भगवान आए हैं। आज कमर झुक गई है शबरी की, और उस समय भगवान जब पहुंचे, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की झोपड़िया। अरे प्रभु कब आओगे, इंतजार करते करते मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, आंखों से दिखना भी कम हो गया है, कमर भी झुक गई है, अब तो आ जाओ प्रभु, अब तो आ जाओ।
और तब भगवान आए और भगवान जब शबरी के यहाँ पहुंचे, सुंदर सा आसन बिछाया, भगवान को बिठाया और जो बेर चुन चुन करके लाती थी शबरी, उससे भी परिपूर्ण नहीं हुई तो चख चख करके देख रही है कहीं कोई खट्टा बेर तो प्रभु के मुख में ना चला जाए। और आज चख चख करके मीठे मीठे बेर भगवान राम को दे रही है शबरी, और राम भी प्रेम से उन जूठे बेरों को खाते हैं। ये कथा केवल सुनने में अच्छी नहीं लगती, इसको सीखना भी चाहिए, इसको अपने जीवन में धारण भी करना चाहिए। अरे क्या हम लोग राम से बड़े हैं? जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्षत्रिय कुल में जिनका जन्म हुआ, राजा के बेटे, वो राम एक अधम जाति के घर में जाते हैं, झोपड़ी में जाते हैं, छोटी सी निकृष्ट जाति। यानी कि भगवान बताना चाहते हैं भाई ये जाति पाति तो तुमने बनाई है, मेरे लिए तो सब बराबर है। मैं तो केवल उसे श्रेष्ठ मानता हूँ जो मेरी भक्ति करता है, चाहे वो किसी भी जाति में जन्मा हो और चाहे किसी भी कुल में जन्मा हो, मैं उसे श्रेष्ठ मानता हूँ जो मेरी भक्ति करता है। इसलिए एक रिश्ता जानता हूं मैं, एक नाता मानता हूं मैं इस जीव के साथ में, जो कोई भक्ति करता है बस वही भक्त और भगवान का रिश्ता मैं जानता हूं। ये शबरी मेरी माँ कितनी भक्ति करती है। और तब भगवान ने शबरी को कहा है, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता। मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। मैं केवल मानता हूं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं शबरी, और इसीलिए आज भगवान जूठे बेर खा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी भगवान को देख रहे हैं, नाक मुंह सिकोड़ रहे हैं। अरे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम होकर क्षत्रिय कुल में जन्मे और ये भीलनी के जूठे बेर खा रहे हैं। अरे राम राम। शबरी माँ ने राम जी को बेर दिया, राम जी ने वो बेर लिया जूठा, लक्ष्मण जी को सौंप दिया, ले लक्ष्मण तू भी खा, देख तो सही कि भक्ति के नाते में प्रेम के बेर में कितना आनंद है, कितने मीठे बेर हैं ये। लक्ष्मण मन ही मन सोच रहे हैं, प्रभु आप तो कुछ भी कर लेते हो पर मैं नहीं खा सकता, आप खा लो, मैं नहीं खा सकता। और लक्ष्मण जी ने जब देखा कि शबरी और भैया राम दोनों बातों में लगे हैं, तो आज अवसर देख करके, मौका देख करके उस बेर को जो राम जी ने दिया था, शबरी का जूठा बेर, उस बेर को लक्ष्मण जी ने नजर बचा करके जोर से फेंक दिया और वही बेर आकर के द्रोणाचल पर्वत पर गिरा और संजीवनी बूटी बन करके प्रकट हो गया। संजीवनी बूटी, क्योंकि प्रेम का बेर था वो, भक्ति का बेर था वो संजीवनी बूटी बन गया। और जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो वही संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए। महाराज ये होती है प्रेम की भक्ति, ये होती है प्रेम महाराज। उसी संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए महाराज। वो संजीवनी बूटी शबरी का जूठा बेर था, वो प्रेम भक्ति थी जिसको भगवान राम जानते थे, राम समझते थे। तो महाराज कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। और तब कहते हैं सुनो, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति। तो भक्ति हमें देना प्रभु, कौन सी? बोले जो शबरी को मिली है वही भक्ति हमें भी देना। और सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह। निज चरणों का स्नेह सबसे अच्छा किसका है रामायण में? तो आप सुनोगे सबसे अच्छा स्नेह रामायण में अगर किसी का है तो वो हनुमान जी महाराज का है। भगवान के चरणों में बहुत अधिक स्नेह, इसलिए तो राम काज लई तब अवतारा। भगवान राम के कार्य को पूरा करने के लिए अवतार लेकर के आते हैं। तो ये ऐसा स्नेह, जैसा स्नेह हनुमान जी महाराज का है वैसा प्रभु हमारा भी स्नेह आपके चरणों में बना रहे, ऐसी कृपा करना। सोई निज चरण स्नेह और सोई विवेक सोई रहनी। प्रभु 6 चीजें मांगी है शत्रुपा ने, 1-2 नहीं मांगी। भगवान ने कहा था कुछ मांग ले, पर 1-2 नहीं मांगी, 6 मांगी है। और कहती है सोई निज चरण स्नेह और सोई विवेक सोई रहनी। प्रभु विवेक, कौन सा विवेक?
बोले ऐसा विवेक मिले जो सत्संग में मिलता है, जो सत्संग में जागृत होता है, भगवान की कथा में मिलता है, वही विवेक मुझे मिल जाए प्रभु, ऐसी कृपा करिए। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो सत्संग मुझे मिल जाए। और क्या मांगा है? सोई रहनी प्रभु। अब सबसे अच्छी रहनी रामचरितमानस में किसकी है? किसी को पता है किसकी अच्छी रहनी है? विभीषण जी महाराज की। विभीषण महाराज जैसे रहते हैं महाराज, वैसी रहनी किसी की नहीं हो सकती। जो लोग ये कहते हैं ना कि महाराज आप कहते हो तिलक लगाया करो, मंदिर जाया करो, पूजा करा करो, कैसे करें? क्योंकि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, हम जिस जगह पे रहते हैं, वहां पर तो निशाचर ही निशाचर रहते हैं। हाँ, वो भक्तों को देख नहीं सकते। अगर थोड़ा सा भी कोई मंदिर चला जाए, कोई पूजा कर ले, कोई एक माला फेर ले, तो हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, बातें बनाते हैं, व्यंग कसते हैं और कहते हैं देखो देखो बड़ा भगत बन रहा है। हाँ? ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वो मोहल्ला बहुत खराब है महाराज, बहुत खराब है। एक बात बताओ, विभीषण जिस नगरी में रहता था उस नगरी से भी खराब है क्या आपका मोहल्ला? हाँ? जिस नगरी में रहता था, लंका नगरी में, सारे निशाचर, कभी कोई भगवान का एक नाम नहीं लेता था, कभी नहीं, और बस जय जयकार भी करते थे। तो बोलो रावण सरकार की। आप लोग रावण वंशी हैं क्या? हाँ देखो, हाँ पक्के ही हो आप तो सारे ही। मुझे लगता है रावण यहीं का था, स्वाणा का ही। बोले शंकर भगवान की। हाँ अब तो बोलो शंकर भगवान के भगत हो इसलिए। हाँ? बोलिए शंकर भगवान की। तो महाराज लंका नगरी में रहता था विभीषण, और ऐसी नगरी थी कि कोई भगवान का एक नाम नहीं लेता था, एक नाम। और वहां पर बैठ करके विभीषण रात के समय जब सब सो जाते थे, निशाचर शराब पीकर, मदिरा पीकर, सोमरस पी करके सब सो जाते थे, बेहोश पड़े रहते थे, बेसुध पड़े रहते थे, तब विभीषण बैठ करके रात्रि के समय राम 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 का जाप किया करता था। तब राम राम करता था। जब हनुमान जी महाराज गए सीता खोज करने के लिए और विभीषण से मिले, तब विभीषण रोने लगा और कहने लगा हनुमान जी से, सुनो प्रभु, मेरे जैसी रहने किसी की हो सकती है क्या? हा? इतना डर करके रहता हूँ, इतना भयभीत रहता हूँ इस नगरी में, और इतना भयभीत होकर के भगवान का नाम लेता हूँ रात्रि के समय, दिन में तो मैं बोल भी नहीं सकता। इतना डर लगता है, इतना भयभीत रहता हूँ। कोई रह सकता है ऐसे? मैं ऐसे रहता हूँ महाराज जैसे अपने मुख में 32 दांतों के बीच में अकेली जीभ रहती है बेचारी, ऐसे मैं रहता हूँ इन राक्षसों के बीच में, निशाचरों के बीच में। मैं क्या बताऊं हनुमान जी आपको, मैं कैसे बताऊं आपको हनुमान जी कि मैं कैसे कैसे दिन मेरे साथ बीतते हैं, क्या क्या होनी मेरे साथ होती है। और तब विभीषण बताने लगा कि मैं अपने घर के द्वार पर राम राम भी नहीं लिख सकता, राम राम नहीं। और इसीलिए मैंने क्या किया, बोले मेरे भवन के दरवाजे पर एक तरफ मैंने रा लिखा है और दूसरी तरफ म लिखा है। एक साथ राम नहीं लिख सकता मैं, एक तरफ रा लिखा है, दूसरी तरफ म लिखा है। और एक दिन क्या हुआ हनुमान जी पता है, मेरा भाई रावण अपनी पत्नी मेरी भाभी मंदोदरी के साथ रथ पर बैठ करके इस रास्ते से जा रहा था, और जैसे ही उसने मेरे द्वार पर देखा तो रा लिखा हुआ था, और जैसे ही देखा रुक गया और कहने लगा मेरी भाभी से, सुन मंदोदरी, मेरे घर में ये कुल का नासी पैदा हो गया है, ये राक्षसों को मारने वाला पैदा हो गया है। देख, ये मेरे से प्रेम नहीं करता, मेरे बैरी से प्रेम करता है, ये मेरे विरोधी से प्रेम करता है। इसीलिए राम का रा अक्षर इसने अपने मकान के दरवाजे पर लिखा है। अब चूंकि मंदोदरी थोड़ी समझदार थी, मंदोदरी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आप गलत सोचते हो, हमेशा नेगेटिव सोचते हो, नकारात्मक। पॉजिटिव सोचा करो कभी कभी, हाँ सकारात्मक सोचा करो। अरे तुम्हारे भाई विभीषण जी तो आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, उन्होंने तो आपके नाम का प्रथम अक्षर अपने मकान के दरवाजे पर लिखा है, रावण का रा, रावण का रा लिखा है, राम का रा नहीं लिखा, रावण का रा लिखा है। रावण की बुद्धि को घुमा दिया मंदोदरी ने। रावण कहता अच्छा मेरे नाम का रा लिखा है, हाँ प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, चलो कम से कम मेरे नाम का रा लिखा है। आगे बढ़ा तो दूसरे कोने पर म लिखा हुआ था,
अब फिर क्रोध आ गया, झूठ बोलती है तू मंदोदरी, हाँ? अरे मेरे नाम में तो म कहीं आता ही नहीं है, पर मेरे विरोधी के नाम में तो रा भी आता है और म भी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बैरी का नाम विभीषण ने राम लिखा हुआ, एक तरफ रा एक तरफ म। तो मंदोदरी कहने लगी, सिर झुकाकर आंखें नीचे कर हाथ जोड़ करके, सुनो पतिदेव, आपके भाई और मेरे देवर केवल आपसे ही प्रेम नहीं करते, मुझसे भी करते हैं, इसीलिए उन्होंने मंदोदरी का माँ लिखा है। एक तरफ रावण का रा और एक तरफ मंदोदरी का माँ। बुद्धि को घुमा दिया, खुश कर दिया, रावण को खुश कर दिया। ये होती है धर्म पत्नी। मंदोदरी ने तो बहुत प्रयास किया था रावण को समझाने का, बहुत प्रयास किया था, कई बार कहा कि आप प्रभु से बैर मत करिए, प्रभु से बैर मत लीजिए, उनका भजन करिए, वो कृपा करेंगे। लेकिन रावण सुनने वाला नहीं था। रावण ने कहा नहीं नहीं, मैं परमात्मा की भक्ति तो कर ही नहीं सकता, इसलिए सुनो, मैं तो बैर विरोधी करूंगा, क्योंकि कभी ना कभी तो वो प्रभु मुझे मारने आएंगे, तब उनका दर्शन हो जाएगा और उनके हाथों से अगर मेरे प्राण निकलेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, इसलिए मैं उनसे विरोध करूंगा, बैरी करूंगा। रावण विरोधी था, बैर करता था महाराज। इसीलिए आज देखो शत्रुपा मांग रही है कि जैसी रहनी विभीषण महाराज की थी वैसी। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत जब तप सुमिरन भजन न होई, जब तप सुमिरन भजन न होई, जब तप सुमिरन भजन न होई, जब तप सुमिरन भजन न होई। सुनो महाराज, विपत्ति का समय तो वही है कि जब हमसे भजन न हो, जब हमें परमात्मा